से जुड़ी हुई खबर है, जहां पर पुलिस ने 3 और आरोपियों को अब गिरफ्तार किया है। मामले में हत्या की कोशिश की धारा भी लगाई गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, आप जान लीजिए। ये बड़ी जानकारी अब तक साझा कर रहे हैं। अब तक कुल 16 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बुलडोजर कार्रवाई, पुलिस पर पत्थरबाजी, लेकिन इसमें लगातार उन उपद्रवी, उन दंगाइयों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो अब तक कुल 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तुर्कमान में बुलडोजर एक्शन, तो लोगों के बीच में भी दहशत है। हालांकि उन तमाम उपद्रवियों को पहचानने की कोशिश की जा रही है। तमाम सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन्स फुटेज के माध्यम से, तस्वीरों और वीडियोस के माध्यम से उन एक पत्थरबाजों की पहचान हो रही है, जो पत्थरबाजी में संलिप्त थे और जिन्होंने कानून व्यवस्था को चुनौती दी, सीधे तौर पर पुलिसिंग को चुनौती दी और फिर कार्रवाई को चुनौती दी। ये उन लोगों को लगातार गिरफ्तार करने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ हमारी संवाददाता आंचल यादव जुड़ी हुई हैं अधिक जानकारी के साथ। आंचल, आपका रुख करते हुए फिलहाल की अपडेट जरा बताइएगा। एग्जैक्ट कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कहां तक पुलिस की कार्रवाई पहुंची है? आंचल, आवाज मिल रही है आपको? आंचल का मैं रुख करूंगी, लेकिन ये जानकारी आप तक हम साझा करते चलें, जहां पर लगातार तुर्कमान गेट इलाके में जो बुलडोज़र एक्शन देखा गया, उसमें अब जो गिरफ्तारियां हैं, जो कार्रवाई है, वो भी पुलिस की ओर से की जा रही। 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले आपको बताएं कि कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा से जुड़ा हुआ ये अपडेट है, जहाँ पर एक एक्शन जो है वो तेज़ी के साथ लिया जा रहा है। बुलडोज़र कार्रवाई हो चुकी है, उस मलबे को हटा लिया गया है। हालांकि और जो बाकी का मलबा है उसे भी जल्दी हटा लिया जाएगा, लेकिन इन सब के बीच माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ जो लगातार कार्रवाई की जा रही है। आंचल, मेरे साथ मेरी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई हैं। आंचल, आवाज़ मिल रही है क्या अब तक? आंचल, बताइएगा जरा कि कितनी गिरफ्तारी हुई है। हाँ, कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कहां तक पुलिस की कार्रवाई पहुंची है? बिल्कुल, देखिए फैज़ इलाही मस्जिद के पास में जिस तरीके से ये पूरा का पूरा अतिक्रमण मस्जिद के पास से हटाया गया था, उसके बाद से लगातार उन उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा था, जिन्होंने इस कार्रवाई में विघ्न डालने के लिए पत्थरबाजी की पुलिस पर, और जो प्रशासन की टीमें लगी थी उनको कहीं ना कहीं घायल किया था। अब तक आपको बता दें कि 16 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो चुकी हैं, और लगातार जो है, जैसे कि हमने बताया था कि पहले 30 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था, और यानी कि कह सकते हैं कि पूछताछ के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाया जा रहा था और 30 से ज़्यादा लोगों को चिन्हित किया जा रहा था। और उसमें ये भी बताया जा रहा था कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा जो कि तमाम वीडियोज़ फोटोज़ में देखिए नज़र आते हैं, क्योंकि 400 से ज़्यादा वीडियोस जो हैं और सीसीटीवी फुटेज, और इसके अलावा देखिए ड्रोन की फुटेज जो है वो पुलिस के पास थी, और पुलिस लगातार इन फुटेज के आधार पर उन सभी लोगों को चिन्हित करने की कोशिश कर रही थी, जिन्होंने देखिए इस उपद्रव में, यानी कि कह सकते हैं जो पूरा का पूरा हिंसात्मक तस्वीरें जो है नज़र आ रही थी तुर्कमान गेट पर, उन पर कार्रवाई करने के लिए लगातार वे मुस्तैद थे। और देखिए आपको बता दें कि अभी फिलहाल 16 गिरफ्तारियों की सूचना है कि 16 गिरफ्तारी जो है इस पूरे मामले में हो चुकी है। और इसके साथ ही देखिए आपको ये भी बताते चलें कि जो पूरा का पूरा गेट है, तुर्कमान गेट है, उसके ठीक बराबर मस्जिद के पास में जो गली गई है जहां पर ये पत्थरबाजी की घटना हुई थी, वो तस्वीरें भी न्यूज़ इंडिया जो है सभी दर्शकों को दिखा चुका है कि कैसे देखिए जो बिल्डिंग थी उनमें बड़े बड़े शीशे, यानी कि जहां से पत्थर फेंके गए थे उनमें बहुत बड़े हॉल नज़र आ रहे हैं, और उसी जगह पर देखिए जहां पर शीशे टूटे हुए थे, बड़े बड़े पत्थर जो है वो नज़र आए थे, यानी कि जो ईंट थी, टूटी हुई ईंटें बड़ी बड़ी आकार की, वो वहाँ सड़क पर नज़र आ रही थी। और उसके बाद से देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो लगातार मौके पे तैनात है, और आज भी देखिए तुर्कमान गेट जो है पूरा अच्छा, तब्दील है, क्योंकि 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले भी लगातार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या हिरासत में लिए गए लोग या गिरफ्तार किए गए लोग, उनसे पूछताछ की गई है कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे इकट्ठा हो गए, कहां से पत्थर आए, क्या किसी ने उकसाने का काम किया, क्या किसी ने लोगों को भ्रमित करने का काम किया? इस बारे में कोई जानकारी अभी तक कोई गिरफ्तारी के बाद मिल पाई है क्या?
देखिए सबसे पहले जो प्राथमिक कार्रवाई थी वो था हिरासत में लेना, और उसके बाद देखिए 16 लोगों की, यानी कि 16 जो भी अपराधी इसमें पाए गए हैं, यानी कि पुलिस के कार्रवाई के आधार पर, क्योंकि देखिए यहाँ पीड़ित भी पुलिस है, यानी कि जिसके ऊपर पत्थर चले हैं वो खुद पुलिस है, कार्रवाई करने वाली भी पुलिस है, और जो कि सूचना मिल रही थी कि 5 के करीब जो है पुलिसकर्मी वो घायल हुए थे, और कहीं ना कहीं देखिए पुलिस को जान से मारने की यहाँ पर कोशिश थी, ये खुद पुलिस ने स्वीकार किया है। और जैसे कि आगे की अगर कार्रवाई की बात करें तो इसमें ज़रूर कई लोग जो है वो स्थानीय भी निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब ये कार्रवाई होनी थी एक पीस मीटिंग जो है वो बुलाई गई थी, मस्जिद के आसपास के बारात घर की जो भी कमेटी के लोग थे उनके साथ में मीटिंग की गई थी, और बाकायदा उनको ये बताया गया था कि हाईकोर्ट के आदेश है, और हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो अतिक्रमण है, यानी कि मस्जिद को कुछ नहीं होना, लेकिन मस्जिद के पास में जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा। उसके बावजूद भी देखिए, जैसा कि हमने स्थानीय लोगों से बात की, मैं खुद मौके पर मौजूद थी, मैंने लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश की कि आखिरकार कौन था जो कि गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे में ये निकलकर सामने आया था कि वहीं के लोग थे जिन्होंने ये लोगों को गलत सूचना दी थी कि मस्जिद को शहीद किया जा रहा है और आप घरों से निकलिए और मस्जिद को बचाइए, यानी कि इस तरह की अफवाह फैलाई गई थी, जिसके बाद से देखिए लोगों ने पत्थर इकट्ठे किए, जो भी मतलब उन्होंने किया, क्योंकि प्राथमिक जांच में तो यही निकल कर आ रहा है, जो पुलिस खुद ये बयान दे रही है कि बड़े बड़े पत्थर जो है वो पुलिस को ऊपर हमला करने के लिए लाए गए थे, यानी कि ये पूरा का पूरा मामला जो होता है ये सुनियोजित था। जब आप पहले ही प्रशासनिक लोग, डीसीपी वगैरह वो एक पीस मीटिंग कर चुके थे कि कार्रवाई होनी, आप उसमें सपोर्ट कीजिए, और ये भी कार्रवाई जो है कोर्ट के आदेश के बाद मीटिंग के बाद ही प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू हुई, पीस मीटिंग हुई, वहां पर अधिकारी वहां पर पहुंचे लोगों के बीच में उन्हें बताने के लिए कि अतिक्रमण को हटाया जाएगा, लेकिन कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स, जिसे असामाजिक तत्व भी आजकल कहा जाता है, उन्होंने इसका फायदा उठा लिया। उन्हें पहले से जानकारी थी कि यहाँ पर प्रशासन अपना कार्रवाई करने के लिए पहुंचेगा, लेकिन उस बीच लोगों को भड़काना, लोगों के बीच में भ्रम फैलाना, पत्थर इकट्ठा करना, हथियार लेना, ये तमाम वो बड़े सवाल बनाता है, उठाता है कि यहाँ पर अगर कार्रवाई होगी तो फिर लोग विरोध करेंगे और फिर ऐसी ही तस्वीरें आएंगी। बिल्कुल, देखिए ये तो कुछ ना कुछ लोग इस तरीके के होते हैं जो कि अपने पर्सनल लाभ के लिए या फिर देखिए अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं, जहाँ पर भोली भाली जनता को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि जब हम लोगों से बात कर रहे थे, हमारी कई टीमें जो हैं वहाँ लगी थी, जिन्होंने लोगों से बात करने की कोशिश की कि देखिए मस्जिद तो टूटी नहीं है, जो अवैध कब्जा था केवल वो टूटा है, वो भी सरकार की ज़मीन थी। मान लीजिए अगर किसी ने अपना मकान लिया, मकान भी किराएदारों को दे दिया और उन पे आके वो किराएदार जो है मकान खाली ही नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है कि मकान मालिक तो कार्रवाई करेगा, लीगली एक्शन उसके ऊपर होगा। तो सेम वही एक कह सकते हैं कि एक तस्वीर यहाँ देखने के लिए मिली। सरकार की ज़मीन थी, बहुत टाइम से कब्जा कर रखा था, बारात घर बना दिया, डायग्नोस्टिक सेंटर बना दिया, इसके अलावा अवैध दुकानें बना दी। और ये केवल कोई मस्जिद का विवाद नहीं है कि मस्जिद के आसपास ये अतिक्रमण था तो उसको हटाया गया। हमने देखा है कि राजधानी दिल्ली में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जैसा ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा हो। पिछले दिनों देखा था हमने कि मंदिर के पास में 18 दुकानें तोड़ी गई थी, और वो दुकानों पर कार्रवाई भी इसलिए की गई थी क्योंकि तो ऐसी तस्वीरें नहीं आई, लेकिन वहां से ऐसी पास तस्वीरें नहीं आई, लेकिन लोगों को भ्रमित करना, लोगों के बीच में एक नैरेटिव ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स फैलाते हैं सोशल मीडिया के जरिए भी हमने देखा, जो निश्चित तौर पर कानून को सीधे तौर पर ठेंगा दिखाते हुए या चुनौती देते हुए नजर आते हैं। बहरहाल अपनी नजर आप आंचल इस पर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी को और अपडेट को हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला ब्रेक के उस पार भी जारी है।